दोस्तों, गोवा देश के नक्शे पर सबसे छोटा राज्य, समंदर, पर्यटन और आजादी की पहचान। लेकिन विधानसभा के भीतर इस हफ्ते गोवा को लेकर एक ऐसी बहस हुई जिसने इस चमकती तस्वीर के पीछे कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का दावा, दूसरी तरफ विपक्ष का सीधा आरोप। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि गोवा की असलियत क्या है और क्या बताया जा रहा है। दोस्तों, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विधानसभा में कहा कि राज्य में अपराध का पता लगाने की दर लगभग 86% है, जो देश में सबसे अधिक दर्ज की जा रही है। पुलिस का पीसीआर वैन का रिस्पॉन्स टाइम लगभग 8 मिनट है, जिसे घटाकर 5 मिनट करने की तैयारी है। और पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी पर जोर दे रही है। साथ ही किराएदारी सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। जाहिर है कि आंकड़े सरकार की कोशिशों और अधिकारियों की सक्रियता की तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक तस्वीर है जो शायद दिखाई या बताई नहीं जाती, और वही तस्वीर असल सवाल खड़े करती है। पर उससे पहले विपक्ष का आरोप भी जान लीजिए। विपक्षी नेता यूरी अलेमाओ ने विधानसभा में गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, साल 2021 में 26 हत्याएं हुई, फिर 2022 में संख्या बढ़कर 44 हो गई और 2023 में भी हत्या के मामलों में कमी नहीं दिखी। 2024 और 25 में भी हत्या और गंभीर अपराध रिपोर्ट होते रहे। साथ ही बलात्कार के आंकड़े साल दर साल बढ़ते दिख रहे हैं। अलेमाओं का बयान है कि गोवा देश में हत्याओं की राजधानी बनता जा रहा है। दोस्तों, ये सत्ता विरोधी का आरोप है, लेकिन ये आरोप राज्य की जनता को सुरक्षा को लेकर असहज कर देते हैं। लेकिन अब हम तीसरी तस्वीर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। साहब, सिर्फ क्राइम रेट और डिटेक्शन से काम नहीं चलेगा। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2021 से 2023 के बीच गोवा में आईपीसी मामलों का डिटेक्शन रेट लगातार 85% से 88% के बीच रहा। 24 में भी यही ट्रेंड देखने को मिला, यानी अपराध दर्ज होते हैं और पुलिस अधिकतर मामलों में आरोपी तक पहुंच भी जाती है। लेकिन अब सवाल आता है अंजाम का। डिटेक्शन की तो बात की जाती है, लेकिन सजा यानी कन्विक्शन दर क्या है, इस पर कोई बात नहीं करता। एनसीआरबी के भी आंकड़े बताते हैं कि गोवा में कुल दर्ज मामलों में से सिर्फ लगभग 1/4 मामलों में ही दोषियों को सजा मिल पाई। यानी डिटेक्शन तो होता है, मतलब पकड़ना तो ज्यादातर होता है, लेकिन कानूनी नतीजे, सजा या न्याय हर बार उतने प्रभावी नहीं दिखते। दोस्तों, अब चौथी तस्वीर जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है, बच्चों और नाबालिगों के खिलाफ अपराध। राज्य की डेटा रिपोर्ट के अनुसार 2025 में जनवरी से सितंबर तक 269 बच्चों के खिलाफ अपराध दर्ज हुए, जिनमें रेप, यौन शोषण और अपहरण जैसे मामले शामिल थे। और अगर हम एनसीआरबी के आंकड़ों को पीछे की तरफ ले जाकर देखें तो 2022 में गोवा में कुल दर्ज रेप मामलों में लगभग 76% पीड़ित नाबालिग थे। दोस्तों, 76%, यानी हर 4 में से 3 पीड़ित बच्ची या नाबालिग। 2021 में भी यही ट्रेंड देखा गया और 2020 में भी गोवा उन राज्यों में शामिल था जहां रेप मामलों में नाबालिग पीड़ितों का प्रतिशत देश में सबसे अधिक था। यानी यह कोई एक साल की समस्या नहीं, यह लगातार चलती आ रही चिंताजनक स्थिति है जो आंकड़ों में गिनती के वक्त याद नहीं रखी जाती। और साहब, साइबर क्राइम की बात करें तो वहां भी हालात मजबूत नहीं दिखते। दर्ज मामलों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सॉल्व और कन्विक्शन दोनों ही बेहद सीमित हैं। कई मामलों में आरोपी पकड़े तो गए, लेकिन सजा तक बात नहीं पहुंच पाई। वहीं सोशल मीडिया और स्थानीय फॉर्म्स पर लगातार ये शिकायतें भी सामने आती रही कि ग्रामीण इलाकों और युवाओं की शिकायतों पर पुलिस रिस्पॉन्स में देरी होती है। कई बार एफआईआर दर्ज कराने में भी दिक्कत आती है, जो पब्लिक परसेप्शन को प्रभावित करती है। तो कुछ केस ऐसे हैं जो दर्ज ही नहीं हो पाते, फिर आंकड़े बिल्कुल सटीक कैसे कहे जा सकते हैं। तो अंत में गोवा की असलियत आखिर क्या है? सरकार कहती है कि गोवा देश का सबसे ज्यादा अपराध डिटेक्ट करने वाला राज्य है, लेकिन गंभीर अपराध, हत्या, रेप, बच्चों के खिलाफ अपराध अमरूद की तरह घटते नहीं दिख रहे। डिटेक्शन रेट ऊंचा है, लेकिन कन्विक्शन अब भी कमजोर कड़ी बना हुआ है। गोवा जैसे छोटे राज्य में हर एक मामला ज्यादा असर छोड़ता है, क्योंकि यहां आंकड़े नहीं, इंसान दिखते हैं। यही वजह है कि सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, सवाल सिस्टम का है, सवाल न्याय की रफ्तार का है
और सवाल उस असलियत का है जो इन आंकड़ों से अलग है। दोस्तों, सरकार कहती है कि अपराध का पता लगाया जा रहा है, आरोपी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ गिरफ्तारी ही काफी है? अगर अपराध डिटेक्ट हो रहा है लेकिन सजा नहीं हो रही, तो क्या इसे मजबूत कानून व्यवस्था कहा जा सकता है? जब बच्चों और नाबालिगों के खिलाफ अपराध के आंकड़े डराने लगे, तो क्या यह चिंताजनक स्थिति नहीं है? तो अब हमारी राय नहीं, आपकी राय जरूरी है। आप बताइए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। नमस्कार।